हेलो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मिड टर्म का पेपर आपसे शेयर कर रहा हूँ ना, ये लास्ट ईयर का है। तो ये मत सोचना कि सेम यही वाले क्वेश्चन आएंगे। इससे आप प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्यूशन के साथ समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए पहले नंबर पर पैसेज आई थी और जो पैसेज आई थी इसमें पहला क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा त्यौहार फसलों से जुड़ा हुआ त्यौहार नहीं है। तो देखो ये सारे के सारे यहाँ पर जो त्यौहार दे रखे हैं ना, फसलों से जुड़े हुए बता रखे हैं। ये बिहू, असम में बिहू, तिल संक्रांति, मकर संक्रांति, अलग अलग राज्यों के सब दे रखे हैं यहाँ पर। तो बोला कौन सा नहीं है, तो इसमें देखो रक्षाबंधन कहीं नहीं लिखा, तो रक्षाबंधन इसका आंसर आ जाएगा पहले का। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फसलों का त्यौहार क्यों मनाते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है फसलों का त्यौहार क्यों मनाते हैं। देखो ये घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं, ठीक है, इसलिए मनाते हैं। तो क्या आ जाएगा आंसर, ये फसल के घर में आने की खुशी। ठीक है, फिर अगली पैसेज आई थी, ये पोएम है, पैसेज नहीं है, स्टेंजा है, कविता है। और इस कविता को पढ़कर फिर आपको आंसर देना था। पहला, माँ की आंखों में क्या झलकती थी। देखो ये लिखा बेबसी, क्या झलकती थी, बेबसी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कवि किनकी भाषा अब समझने लगा है। तो कवि किनकी भाषा समझने लगा है, देखते हैं यहाँ पर। ये लिखा जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना, अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा। उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, तो जो बोल नहीं पाते उनकी भाषा समझने लगा है। तो इसका जो बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है। ये कह रहा है एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं। फिर यहाँ पर आपको बताना है हमें सत्य का साथ देना है, ना कि डैश का, मतलब इसका उल्टा लिखो, असत्य आ जाएगा। ठीक है। फिर संज्ञा शब्द छाटिए, आपको संज्ञा शब्द छाटना है। अमेरिका आ गया। फिर तितली का बहुवचन क्या होगा, तितलियाँ हो जाएगा। ठीक है, देखो बिंदी जरूर लगाना, ध्यान से देखना, क्योंकि और छोटी की मात्रा आती है ना, इस बात का भी ध्यान रखना। फिर चौथे क्वेश्चन में आ जाओ, जो आपकी किताब है ना उसमें जो पार्ट है ना अक्षरों की खोज, उससे जुड़ा हुआ है। इतिहास को शुरू हुए कितने साल हो गए, तो ये लिखा 6000 साल, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, फिर आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से क्या आरंभ हुआ, ये देखो ये लिखा इतिहास शुरू हुआ। ठीक है, तो इतिहास आ जाएगा इसका। और विचारों और लिखने से मानव क्या कहा जाने लगा, सभ्य। ठीक है, ये देखो क्या कहा जाने लगा, सभ्य कहा जाने लगा। तो ये आपका सभ्य यहाँ लिखा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कठिन का विलोम शब्द आपको बताना है। तो कठिन का क्या होता है, आसान होता है। ठीक है, फिर पांचवा क्वेश्चन है और पांचवें क्वेश्चन में हमसे बोला गया चिड़िया को किससे प्यार है, तो लिखा है वो नदी से। फिर जल का मोती का क्या अर्थ है, जल का मोती का अर्थ है पानी की बूंद। ठीक है, फिर काव्यांश में चिड़िया की क्या विशेषता बताइए, पूरी कहानी में चिड़िया की क्या लिखी है, देखो नीले पंखों वाली हूँ मैं, तो नीले पंखों वाली आंसर आ जाएगा। फिर चिड़िया का बहुवचन क्या है, चिड़िया का बहुवचन क्या है, ये रहा। ठीक है, इसमें बिंदी लग जाती है चिड़िया पे। ठीक है, अगला नादान दोस्त पाठ के लेखक का नाम क्या है बताओ, प्रेमचंद। ठीक है, मैंने कहा था ना पाठ के नाम अच्छे से कर लेना, लेखक के नाम अच्छे से कर लेना। वह कविता जो कविता में जुड़ी के दाने किससे भरे हुए हैं, तो दूध से। ठीक है, वह चिड़िया जो कविता के कवि कौन है, केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, अब हमें फिर ग्रामर भरनी है। यह गंगा नदी है,
और डैश भारत में बहती है, तो क्या आ जाएगा वह, क्योंकि सर्वनाम भरना है। आज हमने मीठी खीर खाई, विशेषण बताना है, तो मीठी क्या है, विशेषण। दिए गए शब्दों को पुल्लिंग में लिखिए। लेखिका का क्या हो जाएगा, लेखक, और पाठिका का क्या हो जाएगा, पाठक। फिर संज्ञा भेद बताइए। देखो जयपुर क्या है, एक जगह का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और महल क्या है, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि महल बहुत सारे हो सकते हैं। फिर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में देना है। बाकी देखिए क्वेश्चन आंसर है, और ये आप अपनी बुक से ढूंढ सकते हैं आराम से। मैं सिर्फ MCQ वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े पे जा रहा है, इसमें टाइम चला जाएगा। और देखिए चौथे नंबर पर पंक्ति पूरी करनी है, मतलब आपकी कविता आएगी, आपको कविता पूरी याद होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको अच्छे नंबर दे सकती है, ठीक है। और देख लेना कितने क्वेश्चन कहाँ पर करने हैं, हर जगह बता रखा है कितने क्वेश्चन कीजिए। जैसे यहाँ 3 प्रश्न बोला है तो आपको 4 में से 3 करने हैं, ठीक है। फिर 13वें नंबर पर आपका जो है अनुच्छेद है, मेरा मनपसंद त्यौहार, मेरे सपनों का भारत, पुस्तकों का महत्व, इस तरीके से है। और यहाँ पर एक पत्र है, अपने भाई के विवाह पर 2 दिन के लिए अवकाश चाहिए, आपको छुट्टी चाहिए। अगर ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। जैसे बचपन पाठ में लेखिका ने अपने बारे में बताया, वैसे ही आप भी अपने मित्र को पत्र लिखकर अपने नए विद्यालय के बारे में बताएं, ठीक है। तो इस तरीके से पत्र लिखना, मतलब आपको एक अनौपचारिक पत्र है, एक औपचारिक पत्र है, तो दोनों आपको पैटर्न से सही से लिख देने हैं। तो बाकी और भी जो भी वीडियोस होंगी मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ, ठीक है। आप साइंस का जो आपका पेपर है उसकी भी वीडियो बना दिए, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।